दोस्तों आज बात करेंगे दो न्यूली लिस्टेड कंपनियों के बारे में। अगर दोस्तों इन कंपनियों को देखने जाएंगे तो इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। और दोस्तों दोनों कंपनियों का जो बिजनेस है ये दोस्तों फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, न्यू एज बिजनेस है। तो दोस्तों ये दोनों कंपनियां जिस तरीके से ग्रो करती हुई नजर आ रही है वो दोस्तों इन कंपनियों को खास बनाती है। तो दोस्तों इन कंपनियों पर आपको रिसर्च करना चाहिए, बिकॉज दोस्तों इनका जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी स्ट्रांग है। अगर इनका बैलेंस शीट देखने जाएंगे तो बैलेंस शीट में भी दोस्तों वो रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। मेरे तरफ से दोस्तों कोई बाय का या सेल का कॉल नहीं है। और दोस्तों सबसे पहली कंपनी को देखेंगे तो दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर के पास 65% का शेयर है। वहीं पर एफआईज और डीआईज को देखोगे तो इनके पास भी दोस्तों अच्छी खासी होल्डिंग है। पब्लिक के पास आप देखते हो तो 20% से भी कम का हिस्सा पब्लिक के पास है, जो कि दोस्तों एक अच्छी बात ज़रूर बन जाती है। किसी भी ग्रोथ कंपनी होती है, कोई भी ग्रोथ कंपनी रहती है, अगर उनमें पब्लिक का हिस्सेदारी कम रहता है तो ये एक अच्छा संकेत ज़रूर माना जाता है। अगर कंपनी का दोस्तों सेल्स देखेंगे तो दोस्तों लगातार सेल्स में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिलता हुआ नज़र आएगा। लगातार दोस्तों सेल्स इसका बड़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों तो 2 करोड़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2022 में हुआ करता था, 2025 में बढ़कर वो 107 करोड़ का हो गया है। वही चीज़ अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी दोस्तों काफ़ी रैपिडली ग्रो करता हुआ नज़र आएगा। आप देखेंगे पिछले 4 सालों में 2 करोड़ से इसका कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 77 करोड़ का हो चुका है। और दोस्तों ऐसा ग्रोथ छोटी कंपनियां ही दिखा सकती हैं जिनका मार्केट कैप छोटा होता है, लेकिन दोस्तों ऐसी कंपनियों में रिस्क भी रहता है। तो आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि रिस्क ऐसी कंपनियों में काफ़ी बड़ा रहता है। जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में इन्वॉल्व रहती है वहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। मार्केट कैप कंपनी का छोटा है तो ये एक कॉन्स वाली बात भी बन जाती है, लेकिन दोस्तों एक प्रोज वाली भी बात बन जाती है। बिकॉज दोस्तों कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो बड़ी कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं। वहीं पर दोस्तों कुछ निवेशक ऐसे भी होते हैं जो इसके विपरीत सोचते हैं। उनका थिंकिंग जो रहता है वो अलग ही रहता है। वो दोस्तों छोटी कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं, वो छोटी कंपनियों पर रिसर्च करते हैं, वो छोटी कंपनियों पर स्टडी करना चाहते हैं। वहीं पर दोस्तों देखेंगे इस कंपनी को तो टॉप से अच्छा खासा करेक्शन भी दिखाया है। और छोटी कंपनी है और न्यूली लिस्टेड कंपनी है दोस्तों, तो अप डाउन्स तो ऐसी कंपनियों में लगा ही रहता है। वहीं पर 52 वीक का लो देखेंगे तो 277 का है। और पी देखेंगे कंपनी का तो कंपनी का पी 41 का निकल कर आएगा, यानी कि दोस्तों ठीक ठाक पी नज़र आएगा। ना तो बहुत सस्ता बोल सकते हो, ना तो बहुत ज़्यादा महंगा बोल सकते हो। हाँ, इस कंपनी को अगर आप देखने जाएंगे इसका आरओई और आरओसी तो दोस्तों ये काफ़ी शानदार है। और किसी भी कंपनी का आरओई और आरओसी का शानदार होना ये एक अच्छा संकेत ज़रूर होता है कि कंपनी लगातार प्रॉफिट बनाती हुई नज़र आ रही है। फेस वैल्यू देखेंगे कंपनी का तो फेस वैल्यू 5 का है, यानी कि फ्यूचर में ये अपने इस फेस को स्प्लिट भी करती हुई नज़र आ सकती है। कंपनी के बारे में एक और अच्छी चीज़ देखना अगर देखेंगे तो वो ये निकल कर आएगा कि दोस्तों कर्जे के मुकाबले में कंपनी के पास रिजर्व काफ़ी शानदार है। और छोटी कंपनियों को क्या चाहिए? छोटी कंपनियों का बिजनेस ग्रो होना चाहिए, छोटी कंपनियों का रिजर्व होना चाहिए, छोटी कंपनियों में एफआईज डीआईज आ जाए तो थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंटम जो रहता है वो बन जाता है। लेकिन दोस्तों आपको ना तो एफआई पर भरोसा करना चाहिए, ना तो डीआईज पर करना चाहिए, ना तो किसी बड़े निवेशक पर आपको भरोसा करना चाहिए। आपको भरोसा करना चाहिए तो दोस्तों उसके बिजनेस मॉडल पर करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि क्या ये बिजनेस फ्यूचर में ग्रो कर सकता है। अगर कर सकता है तो वैसी कंपनियों पर आपको स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। और कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन देखेंगे तो दोस्तों कंपनी अपना एक्सपेंशन भी करती हुई नज़र आ रही है। आप देखेंगे 1.2 गीगावाट का जो सोलर पीवी का इनका प्लांट है वो भी दोस्तों एक्सपेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। वहीं पर दोस्तों 2 गीगावाट का देखेंगे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जो कि बेस बोलते हैं शॉर्टकट में, तो दोस्तों इसका भी एक्सपेंशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और दोस्तों अगर आप जो भी सोलर इंडस्ट्री से बिलोंग करती हुई कंपनियां हैं तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो ये बेस वाला जो सेगमेंट है इसमें
वो इन्वॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। बिकॉज़ दोस्तों जैसे जैसे ये ग्रीन एनर्जी सोलर एनर्जी का सेक्टर बढ़ेगा, तो वैसे में दोस्तों धीरे धीरे ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज का जो डिमांड है ये बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और उसके पीछे का दोस्तों रीज़न ये है कि जो कंपनियां हैं वो बिजली बना तो लेंगी, लेकिन उसको स्टोर कहाँ करेंगी। तो उसको स्टोर करने के लिए दोस्तों बैटरी एनर्जी स्टोरेज क्षमता तो होनी चाहिए, उतना कैपेसिटी तो होनी चाहिए, अदरवाइज मतलब एनर्जी उत्पादन करके फायदा ही क्या होगा। तो दोस्तों तो उसको ही देखते हुए आज के दौर में जो सोलर एनर्जी में काम करने वाली कंपनियां हैं वो बेस वाले जो सेक्टर है, जो सेगमेंट है, इसमें भी अपना एक्सपेंशन करती हुई नजर आ रही है। और उसमें देखेंगे तो ये भी कंपनी एक्सपेंशन करती हुई नजर आ रही है। आने वाले दोस्तों 2-4-5 सालों में ये जो सेगमेंट है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकता है, तो आपको ये चीज़ जानना चाहिए। वहीं पर दोस्तों कंपनी का ऑर्डर बुक देखेंगे तो दोस्तों कंपनी का ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा। 2527 करोड़ का इस कंपनी का ऑर्डर बुक है। वहीं पर कंपनी का मार्केट कैप आप देखेंगे तो इससे छोटा तो कंपनी का मार्केट कैप है। और दोस्तों इनके पास अगर आप देखेंगे तो जो ईपीसी का बिजनेस है, जो इनका ऑर्डर मिला है 1198 करोड़ का, इसमें से ईपीसी प्रोजेक्ट्स का ऑर्डर है। वहीं पर बेस का जो इनका प्लान चल रहा है, एक्सपेंशन चल रहा है, उसमें भी दोस्तों इनको ऑर्डर मिल चुका है 127 करोड़ का। वहीं से ओम प्रोजेक्ट से देखेंगे तो यहाँ से भी दोस्तों 57 करोड़ का ऑर्डर यहाँ से भी इनको मिला है। और दोस्तों इस कंपनी का कॉन्स के बारे में देखेंगे तो दोस्तों कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। और दोस्तों वैसे भी कोई भी कंपनी जो एक्सपेंशन करती हुई नजर आती है, जो ग्रोइंग फेज में होती है, जो ग्रोथ वाली कंपनियां होती है, वो दोस्तों डिविडेंड देना पसंद नहीं करती है। बिकॉज दोस्तों उस पैसे से वो अपना एक्सपेंशन करने में विश्वास रखती है। जिसका दोस्तों बिजनेस रुक जाता है, जो कंपनियां खर्चा मतलब जिसके पास खर्चा कम रहता है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जनरेट करती हुई नजर आती है, उनके पास ग्रो करने का चांस कम रहता है, तो वैसी कंपनी जो रहती हैं वो भर भर के डिविडेंड देना पसंद करती है। और दोस्तों इस कंपनी का देखेंगे कॉन्स की बात ये भी है, डेब्टर डेज का इंक्रीज होना, ये भी कॉन्स का बात जरूर बन जाता है। कंपनी का दोस्तों नाम की बात करेंगे, सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी का नाम है। तो दोस्तों इस कंपनी पर भी आपको रिसर्च करना चाहिए, बिकॉज दोस्तों कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग नजर आती है। वहीं पर दोस्तों दूसरी कंपनी को देखोगे तो प्रमोटर के पास 77% का शेयर है। और दोस्तों किसी भी कंपनी में मैक्सिमम जो प्रमोटर का हिस्सा होता है वो 75% होता है। अगर कोई भी प्रमोटर 75% से ज़्यादा का हिस्सा रखा हुआ है तो एक बात तो है, उसको अपनी कंपनी पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, उसको अपनी कंपनी पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, तभी दोस्तों वो 75% से ज़्यादा का हिस्सा रखा है। और फ्यूचर में दोस्तों इन कंपनियों को अपना जो भी 75% से ज़्यादा का हिस्सेदारी रहता है उसको सेल भी करना होता है। और दोस्तों ये रूल है, तो रूल के मुताबिक इस कंपनी को 75% का अपना हिस्सा करना होगा। आप देखेंगे कंपनी को एफआईज के पास दोस्तों 4.44% का शेयर है। वहीं पर डीआईज के पास आप देखते हैं तो डीआईज भी दोस्तों 10.06% अपना जो शेयर है उसको होल्ड करती हुई नजर आती है। वहीं पर दोस्तों पब्लिक के पास देखते हैं तो पब्लिक के पास 8-8.5% का हिस्सा पब्लिक के पास आपको नजर आएगा। और इस कंपनी का भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो सेल्स का जो ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार दोस्तों ये कंपनी सेल्स ग्रो कर मतलब इस कंपनी का सेल्स ग्रो होता हुआ ही नजर आएगा। आप कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे ये भी इंक्रीज हुआ है। और दोस्तों अगर इनका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये कंपनी साल बाई साल आप देखेंगे तो ये कंपनी अपना नेट प्रॉफिट भी बढ़ाती हुई नजर आई है। और दोस्तों ये भी कंपनी सॉलिड कंपनी है और इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रांग है। तो जो इनका बिजनेस होता हुआ नजर आया है वो इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें दोस्तों झलकता हुआ भी दिख रहा है। और इनका जो रिजर्व है उसको देखेंगे तो 1575 करोड़ का रिजर्व है, उसके मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है। और छोटी कंपनी में दोस्तों कर्जा कम रहता है तो ये एक अच्छी बात ज़रूर बन जाती है। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो बहुत छोटी भी नहीं है, लेकिन दोस्तों कंपनी का जिस तरीके से ग्रोथ है उसको देखते हुए कंपनी का जो मार्केट कैप है इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं बोल सकते। बिकॉज दोस्तों कंपनी का पी देखेंगे तो काफ़ी महंगे, काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पर काम करती हुई नज़र आ रही है। अगर आप सोचो इस कंपनी का पी 50 के आसपास या 55 के आसपास मिला होता तो इस कंपनी का मार्केट कैप आज के दौर में 20 करोड़ का होने के बजाय 10 करोड़ का होता। तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है बहुत ही हाई है। तो आपको दोस्तों इस कंपनी पर स्टडी करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। और दोस्तों आज के दौर में इस कंपनी में रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, उसका रीज़न है कि दोस्तों इसका वैल्यूएशन हाई है। और टॉप से देखेंगे तो कोई करेक्शन नहीं दिखेगा, बल्कि दोस्तों आपको ये कंपनी टॉप पर ही नज़र आएगी। 52 वीक का लो देखेंगे तो 1015 का इस कंपनी का 52 वीक का लो है। आप आरओसी और आरओई देखोगे तो ये भी काफ़ी ठीक ठाक ही नज़र आएगा।
फेस वैल्यू कंपनी का देखेंगे तो 1 का दिखेगा। और दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे इस सेक्टर को, जो ये कैमरे का सेक्टर है, ये दोस्तों इंडिया में काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ नज़र आया है। आप इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उसमें देखेंगे तो एचडी एनालॉग जो कैमरे होते हैं उसमें इनका बिजनेस है, डीवीआर जो होते हैं, आईपी नेटवर्क कैमरास, एनवीआर, बायोमेट्रिक डिवाइसेस जो आप देखेंगे उसमें भी इनका यूज़ मतलब कारोबार है। वहीं पर एक्सेस कंट्रोल, आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे देखेंगे तो एक्सेस कंट्रोल लगा रहता है, उसमें इनका बिजनेस है। मोबाइल सर्विलांस, थर्मल कैमरास, टेम्परेचर स्क्रीनिंग इक्विपमेंट आप देखेंगे, जैसा कि मतलब पहले आप देखेंगे कोरोना जब चल रहा था तो एक डिवाइस चल रहा था जो कि टेम्परेचर माप रहा था, तो उसमें भी दोस्तों ये कंपनी काम करती है। वहीं पर इंटरेक्टिव डिस्प्लेस जो होते हैं उसमें ये कंपनी काम करती है। राउटर्स, इंटरनेट को चलाने के लिए दोस्तों इंटरनेट का जो आईपी रहता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दोस्तों राउटर लगता है, ये कंपनी राउटर भी बनाती है। वहीं पर स्ट्रक्चर्ड वायरिंग जो होता है उसमें भी इसका कारोबार है। और दोस्तों इससे रिलेटेड, कैमरे से रिलेटेड, मतलब आईटी हार्डवेयर से रिलेटेड इस कंपनी का और भी काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो नज़र आता है। तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों ये कंपनी इंडिया की इकलौती कंपनी है जो इतना तेज़ी से ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। जो इस कंपनी का जो पी मिला है वो, उसके पीछे का रीज़न भी दोस्तों यही है कि जिस तरीके से ये सेगमेंट ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरीके से दोस्तों इस कंपनी का ग्रोथ है, जिस तरीके से इस कंपनी का इंडिया में पकड़ है, उसको देखते हुए दोस्तों इसका पी काफ़ी हाई है। और कंपनी को देखेंगे तो कंपनी अपना जो कैपेक्स है उसको भी बढ़ाती हुई नज़र आ रही है। आप देखेंगे 60 करोड़ का इन्होंने एक प्लान किया है, इसको भी बढ़ाते हुए नज़र आएंगे। और फ्यूचर में दोस्तों वहाँ से भी ये अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हुए नज़र आ सकते हैं। और दोस्तों कंपनी के और भी ब्रांड है, आप जैसे देखेंगे कंपनी का CP प्लस करके आप कैमरा देखे होंगे, जो ऊपर सिक्योरिटी कैमरा लगा रहता है, उसको दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें CP प्लस लिखा रहता है, तो दोस्तों वो इसका ही ब्रांड है। दहुआ करके एक कैमरा होता है, उसको देखेंगे तो उसका भी वहाँ, मतलब वहाँ भी ये अपना रेवेन्यू निकालते हैं, हुए नज़र आते हैं, वहाँ से भी रेवेन्यू निकालते हैं। अदर प्रोडक्ट देखेंगे, छोटे छोटे जो प्रोडक्ट हैं वहाँ से भी दोस्तों ये 6-6.5% का रेवेन्यू निकालते हैं। तो दोस्तों कंपनी छोटी है लेकिन कंपनी का जिस तरीके से ग्रोथ है, और मैं फिर से कहना चाहूँगा जिस तरीके से इसका पैन इंडिया फैला हुआ है, जिस तरीके से पैन इंडिया ये कंपनी फैली हुई है, और जिस तरीके से ये सेगमेंट ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है, उसको देखकर दोस्तों ये कंपनी स्टडी मटेरियल ज़रूर बन जाती है। इस कंपनी पर आप रिसर्च कीजिए, लेकिन दोस्तों कंपनी काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर है, तो आपको यहाँ पर डीपली रिसर्च करना चाहिए। और दोस्तों कुछ भी बाय और सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ज़रूर कीजिए, डिस्कस ज़रूर कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए, बिकॉज मैं सिबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। और दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।